काफी तहकीक कोशिशों के दम पर बयां इस किस्से में लिहाज तस्लीम चंद तब्दीलियां तो जरूर की गई हैं, मगर ये दास्तां वही कह रही है जो गुजरा हकीकत था। जिंदगी एक सफर के मानिंद है, राह जिसके कयामगाह होते हैं, जहाँ कभी जिंदगी रुक जाती है तो कभी एक मोड़ पर कहीं मुड़ जाया करती है, जहाँ दफतन जिंदगी हसीन हो जाती है। ये कुछ ऐसा ही सफर है, ठीक मेरी जिंदगी की तरह। मेरा नाम दीनी विद्या निंगटियास है। मैं तमाशे में अदाकारा नहीं, बल्कि ये शुरू किस्से की असल दीनी हूँ। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत की जाए। मैं तिजारती सफर पे जकार्ता योग्यार्टा एक्सप्रेस में थी जब ट्रेन अचानक एक जगह जा रुकी। सुनिए हुजूर, जी मोहतरमा। हम यहाँ क्यों रुके हैं? मुझे खुद नहीं पता, शायद कोई मशीनी मुश्किल आ गई होगी। तो आपको कब पता चलेगा? मैं इंजीनियर से पूछ कर आता हूँ। मगर आप वापस आओगे या नहीं? देखा ना क्या हो गया। अब शायद हम दिन भर यहीं फंसे रहेंगे और एयर कंडीशन भी जरूर बंद हो जाएगी। ताजी हवा के लिए भी तरसेंगे। अरे अभी से गर्मी हो रही है। बाहर क्या देख रही हो तुम? वो हमें यहाँ उतरने तो नहीं कहेंगे ना? जरा देखिए तो। क्या क्या देखूं? मैं इस इलाके में बड़ी हुई। ओह सच में? तो फिर तुम्हें मालूम होगा हम किस जगह रुके हैं। गोम्बोंग। गोम्बोंग? ओहो, मेरी बहन मुझे योगर्ता में मिलने वाली है। हम वहां कब पहुंचेंगे? अरे वो कंडक्टर कहाँ चला गया? आप तेजो कोर्नीवान के रिश्तेदार हैं? जी जी, बेगम तेजो कोर्नीवान? मैं ही मिसेस कुर्नियावान हूँ। जनाब तेजो को
दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? पर यह नामुमकिन है। लैब की जांच से पता चला है कि उन्हें डायरिया हुआ था और दाखिले के वक्त क्या हमें समझ नहीं आया हम पर क्या गुजर रही थी। एक वक्त में मेरे अब्बा अच्छे खासे थे, फिर वो डायरिया में बीमार पड़ गए और फिर लगातार उल्टियाँ। शिफा खाने ले जाने के बाद कुछ घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो जन्नत नशीं हुए। ऐसे मेरे अब्बा की मौत हुई। मुझ पर तो जैसे बिजलियां आ गिरी। कोशिश की मगर हम नाकाम रहे। जनाब को नियावान अब इस दुनिया में नहीं है। ये नामुमकिन है। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये कैसे हो गया? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? अब हम कैसे जिएंगे? आपके इन गम के लम्हों में मैं भी शरीक हूँ। मैं जानता हूँ बहुत बुरा हुआ। ये मुझे मंजूर नहीं। हिम्मत से काम लो सुंदरी, हिम्मत से काम लो। अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो। कई दिनों से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। मेरी माँ की बहन यानी सुंदरी खाला के साथ अब्बा के नाजायज रिश्ते थे। आठ महीने का हमल था उसे जब अब्बा गुजरे। और उतना ही नहीं, उसी वक्त मेरी अम्मी भी हामिला थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। आखिरकार मेरे अब्बा मेरे रहनुमा थे। मगर मेरे साथ दगा हुआ। अब आप तेजू के बारे में कुछ कहिए। मुझे ये भी फिक्र थी कि हमारी जिंदगी अब आगे क्या रोक लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 साल की उम्र थी मेरी, 5 बच्चों में सबसे बड़ी, और मेरी अम्मी को एक बार फिर से हमल था। मेरी अम्मी कामकाजी खातून न थी। हमारा गुजारा कैसे होगा मालूम न था। जिंदगी में कुछ गलत किया हो तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से सुंदरी खाला के साथ बहुत बुरा हुआ, हालांकि उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा। अब्बा के साथ नाजायज़ रिश्ते में उसका हामिला होना उसे रुस्वा कर गया। यही वजह थी कि उसने कहाँ जाना है ये जाने बिना गोम्बोंग छोड़ दिया। मैं कब से बुलंदरी को यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ बताइए ना। होना क्या है, मैं उसे समझा रही थी कि इसकाते हमल से ही मुसीबतों पर काबू पा सकती है। उसे दर हकीकतन सोचना चाहिए। सुंदरी का क्या होगा? वही जो उसकी तकदीर में लिखा होगा। आपने ये खबर सुनी है क्या? खबर कौन सी? तेजो के बारे में है। उसने और एक बीवी कर रखी थी। ये क्या कह रही हो? बैंडंग में रहती है और दर्जी का काम करती है। ओह, तुमने कहाँ से सुना? उसकी फुफेरी बहन आई थी, उसने कहा मुझे। और उसे कैसे पता? उसका शौहर वहाँ टैक्सी चलाता है, उसी ने कहा मुझे। छी छी, बड़ी ही वाहियात बात है। देखो दोस्तों, चूजों और लड़ाकू मुर्गों की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। काफी दौलत पोशीदा कर रखी होगी उसने। और यही नहीं, ऊपर से उसके पास फोटोग्राफी का एक बेहतरीन स्टूडियो है। मैं नहीं जानता था।
कि तुम्हारा भाई टेड्जो एक कमाल का फोटोग्राफर था। हाँ, मेरे भाई में बहुत सारे हुनर थे। असल में कई तरह के हुनर। खासकर औरतों के मामले में कई तरह के टेड्जो कुनियावान के बारे में कौन नहीं जानता। वो तो जहाँ कहीं जिस औरत को चाहे पा सकता था। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कि उसके कुंबे का क्या होगा। सबसे बुरा तो उस गरीब सुंदरी के साथ हुआ। सुंदरी, मुझे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। मुझे पता है, बहुत जल्द वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, ये सोचकर कि शायद कुछ मदद मिल जाए। वो और किससे मदद मांग सकती है? वो मेरे पास तो नहीं आएगी। मैं क्या टेड्जो हूँ? हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही फरमा रहे हो। वो जरूर मेरे ही कुंबे में आएगी। पर अगर दरवाजे पर उसे मेरी बेगम मिल गई तो उस हालत में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितने भी लोग जिनसे मदद की उम्मीद थी, उन सब ने जो कहा दिल में नश्तर सा चुप गया। तब मैं क्या करूं मुझे नहीं मालूम था। एक एहसास था कि सिर्फ खुदा ही हमारा मददगार होगा। तुम तो उस वक्त छोटी सी बच्ची रही होगी, क्यों? हाँ, मैं फिर लौटकर उस खेत में कभी नहीं गई। आखिरकार जब हमें अब्बा की पेंशन मिली तो हम सिमारंग चले गए। गुजारे को अम्मी ने घर के आगे छोटी सी दुकान खोली, मगर नादारी खत्म ना हुई। आखिरकार अम्मी ने मेरी 2 बहन और एक भाई को गोद नशी करने का फैसला किया। एक दिन वो भी चले गए। मैंने ये भी सुना कि सुंदरी खाला के भी हाल बुरे थे। उसको बेटा होने के बाद वो सुकाहार जो रहने चली गई मेरी नानी के पास। यूं 2 साल गुजरे जो खासे मुश्किल साल थे। ए, मस्ती मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। मैंने कहा मेरे बेटे को मत छेड़ो। ए, तुम लोग चुप क्यों हो? ये सब तुम्हारी औलादे हैं ना? क्या खूब परवरिश की है तुमने अपने बच्चों की। तुम्हारे बच्चे होंगे बिन बाप के, मेरा बेटा नहीं। बदतमीज कहीं के। ए, तुझे किसी ने नहीं कहा था कि अपनी आफत लेकर हमारे शहर चली आ, समझ गई? अब तू सिखाएगी हमें कि हमें अपनी औलाद की परवरिश कैसे करनी चाहिए, हाँ? तुझे किसने सिखाया कि जो भी मर्द मिले उसके साथ बिस्तर में कूद जा? अरे कम से कम मैंने निकाह करके बच्चे पैदा किए हैं, तेरी तरह नहीं हूँ। तुझे तो शायद ये भी नहीं पता कि तेरे बच्चे का बाप कौन है। मुंह जोर कहेगी। यहाँ से अब और कहाँ जाती सुंदरी खाला। बैम बैंग के साथ वो सुकाहारचो से सिमारांग आ पहुंची। मेरे न चाहने पर भी अम्मी ने रहमदिल होकर उन्हें अपने साथ अपने घर में रख लिया। मुझे लगा पहले ही हमारी मुसीबतें क्या कम थीं। बात को कपड़े फैलाने में मेरी मदद करना। यहाँ से जाना। यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा ना जा। अच्छा तो सुन ले, तुझसे नफरत है मुझे।
एक और बाल्टी भर के देना। सुंदरी परेशान न हो, दीनी नजर रखे उस पर। ना बेटा ना, चुप हो जा मेरा राजा बेटा। ना बस, अच्छा बच्चा ना मेरा। ना बस 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 मेरा राजा बेटा। किसका रोज नामचा है वो? और किसने हक दिया तुम्हें कि तुम उसे पढ़ो? रखो वहीं, वहीं रखो। जब मैंने सुंदरी खाला को मेरा लिखा पढ़ते देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं लगातार उसके और बैम बैम के बारे में संगदिल बातें लिखती रही थी, और उसमें गलत क्या था? मेरे लिए तो वो बातें सच ही थी ना। मैंने अम्मी से कहा कि अब वो हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर ले। मैं सुंदरी खाला और बैम बैम की सुकाहारजो वापसी देखकर बेइंतहा खुश थी। हाँ, मैं खुश थी, मगर इन दोनों के खिलाफ मुझ में जो गुस्सा था उसने अब अम्मी को निशाना बना लिया। मैंने जाना कि अम्मी के दिल में दोबारा निकाह का ख्याल आया है। किसी अपने का मशवरा लिए बगैर ये उनका अपना फैसला था। और मेरे जहन में सवालों की आवाजाही होने लगी कि 5 वक्त नमाज का क्या मकसद है, और क्या मतलब है कि मदरसे में धोखाधड़ी न की जाए। वैसे भी मुझे जन्नत नसीब नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस सब ने मुझे बेहद गुस्सैल बना दिया, और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे मजहब की और परवाह नहीं करनी। मैंने तहजीब की परवाह नहीं की, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। मैंने चाहा मैं जो चाहे करूं, जो करना चाहूं। मैंने तय किया मेरी राह कुछ भी आड़े नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। इसलिए इर्द गिर्द जो भी कानून थे मैं उन्हें तोड़ने लगी। ये मेरा मदरसे में पहला साल था। मैंने जो करना चाहा वो सब किया, मगर तब मैंने देखा हालात हिलाकर रख देने वाले थे। कितना खौफनाक नज़ारा था। मैंने खून में तर मेरी एक दोस्त को ज़मीन पर घिसटते देखा। उसका हमल गिर गया था। या एक और दोस्त जिसे कैद मिली, उसने चोरियां जो की थी। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या यही जिंदगी मेरे तस्वुर में थी? माना कि मैं मजहबी बंदिशों में खुश न थी, मगर रूहानी दीवारों के बाहर की आजाद जिंदगी भी वैसी न थी जिसकी मैंने तमन्ना की थी। तब रमजान का महीना आया और मैंने पाया कि मैं मेरे एतमाद की तरफ मुड़ रही हूँ। मैंने फिर से इबादत और दीनी किताबें पढ़ने में वक्त बिताना शुरू किया। पाक दिल से कुरान पढ़ा तो मुझ में खुदा के करीब जाने की गहरी ख्वाहिश जागी। सचमुच मुझे सुकून की तलाश थी। मैंने खुद को तहज्जुद की नमाज के लिए तैयार किया। खुदा से तमाम बातें पूछनी थी मुझे। मुझ में एक मजबूत एतबार था कि उस रात खुदा मेरी हर बात सुनेगा और मुझे उसका जवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। मैंने याद आयतों के मुताबिक नमाज अदा की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
सचमुच मेरा दिल बेकस था और खुदा के वास्ते मेरे आंसू जार जार बहे जा रहे थे। मैं तहे दिल से मंजूर करती हूँ, जहाँ में तुमसे बढ़कर मेरा अजीज और कुछ नहीं। मेरे खुदा मुझे राह दिखाओ, मैं साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, जहाँ चाहो ले जाना मुझे। आज की रात अगर तुमने मेरी राह रोशन ना की तो फिर मुझे कसूरवार ना ठहराना कि फिर मैं जिंदगी में किस तरफ जाऊं। अगर आज तुम नजर आकर कहो कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो, तो ताह जिंदगी मैं तुम्हारी कुर्बत में रहूंगी। फिर जहाँ चाहो मुझे ले जाना, जहाँ चाहो। नजर आओ मुझे मेरे खुदा, अब राह दिखाओ मुझे। और उस पल मेरी नजर के सामने एक मुनव्वर रोशनी नुमाया हुई, जो फिर एक शख्स में तब्दील हो गई। सफेद जामा पहने एक शानदार आदमी। उसका चेहरा तो मैं साफ तौर पर न देख सकी, मगर उसकी मौजूदगी किसी तरह नई उम्मीद और सुकून जरूर दे रही थी। और यकायक ये जाने बगैर कि कैसे मुझे जाहिर हुआ वो ईसा थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। दीनी, मेरे साथ आओ। मैं पशोपेश में थी। मेरे ख्याल से, मालिक मैं मुस्लिम हूँ, किस तरह तेरी कुर्बत में आऊं? तू वो एक है जिसे लोग ईसाइयों का खुदा कहते हैं, लाम ज़बहों का खुदा, जो अल्लाह को नहीं जानते। उसने मेरा इंतजार किया कि मैं उसकी तरफ जाऊं। मेरा चेहरा आंसुओं से लबरेज था और आखिर मैंने कहा, यही एक हकीक राह है, तो मैं तेरे नजदीक जाऊंगी मेरे खुदा। उसी पल मुझे वो सुकून मिला जिसका इसके पहले कभी एहसास न था। मैंने उसे मुस्कुराते देखा और आहिस्ते रुखसत होते देखा। मेरी बातों से आप परेशान तो नहीं हुई? तुम पर जो गुजरी है उसका असर तुम पर होना बिल्कुल जायज है। तब से मैं पहले जैसी न रही। मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ उस दिन से। मुझे एहसास है। उसके बाद क्या हुआ? मैं एक ईसाई की तलाश करने लगी, लेकिन वो कोई एक भी मेरे देह में न था। हाँ, करीब के देह में एक ईसाई कुनबा था। मैं वहाँ जाने लगी। पहले उन्हें खौफ हुआ जब मैंने बाइबल मांगी, मगर गोया ये होना था। मुझे बाइबल मिली और मैंने पढ़ना शुरू किया। ये सब अम्मी से पोशीदा रखने के बावजूद वो सब जान गईं। उनसे कुछ भी पोशीदा रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, अम्मी से कोई बात छुपी नहीं रहती, समझी? फिर उसके बाद क्या हुआ? काफ़ी बहस की उन्होंने मेरे साथ। मान जाने पर जोर दिया। उनका ख्याल था कि मेरी परवरिश में वो नाकाम रही। उन्हें लगा कि ये उनकी गलती थी कि मैं उनके दूसरे निकाह से नाराज़ थी। उन्हें लगा मैं इंतकाम ले रही थी। और कुनबे के बाकी लोग? तुम खनाखन हो चुकी हो। अब तुम हमारे इस कुंबे का हिस्सा नहीं हो। आरिफ, इतने जालिम न बनो। तुम इसे दोबारा सोचने की मोहलत तो दो। बिल्कुल नहीं, उसे सोचने के लिए काफी मोहलत मिल चुकी है। बस अब बहुत हो गया। देखो देखो, खुदा से वादा किया है मैंने कि अगर वो राह दे मुझे तो मेरा मुंजिद होगा वो। मैं यहाँ किसी को ज़रबत नहीं करना चाहती, मगर मैंने अपना फैसला कर लिया है, चाहे आपकी मंजूरी हो या ना हो। सुनो दीनी, मैंने और तुम्हारी अम्मी ने भी एक फैसला किया है। बकौल हमारे कायदे इस्लाम और जवाज के मुताबिक औलाद की पूरी तरह से परवरिश करना हमारी दकीक जिम्मेदारी है। वही औलाद का फर्ज है कि वो
वालिदैन की इज्जत और उनकी पूरी तरह से फर्मा बरदारी करें, उनकी मोहब्बत को रुस्वा ना करें। अगर इस मजहबी मामले में तुम खुद इंतकाब रह जाती हो तो समझ लो तब तुम्हें अपनी जिंदगी का हर जरूरी जवाब खुद ही देना होगा। तुम इसका मतलब समझती हो? तुम्हें इसके लिए खुद ही दौलत मुहैया करनी पड़ेगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। खाना, मदरसा, अपनी रिहाइश, सब कुछ समझी? दीनी, तुम्हारे चचा का यही मकसद है। जिंदगी में तुम्हें चाहिए कि एक हद के बाद तुम हर चीज वालिदैन से तलब ना करो, समझ गई? तो दीनी अपना सामान लेकर यहां से रुखसत हो जा। चलो जाओ। ले 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 ले, आजा मेरे छोटे नवाब, आजा। मुझे नहीं मालूम मुझे ताकत कहाँ से मिली, मगर मैंने घर छोड़ दिया और दूसरे शहर सोलो रवाना हुई, महज 16 की उम्र में। मैंने एक कमरा किराए पर लिया और मुआशिर बनने को मदरसे जाने लगी। सिमारांग में पहले साल की पढ़ाई में पूरी कर चुकी थी। इधर सोलो में मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटर ने बिना कुछ पूछे मेरा तबादला मंजूर कर लिया। मदरसे के बाद मुझे गुजारे को एक छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई। मैंने हिसाब कर रखा था कि कहीं कुछ गलत हुआ तो मैं मदद की खातिर नानी के यहाँ जा सकती हूँ। यूँ मेरे सोलो में 3 साल गुजरे। वक्त कैसे परवास कर गया पता ही नहीं चला। मेल मुलाकात को अक्सर मैं घर आ जाया करती। फिर जब मैंने मदरसे की लियाकत हासिल कर ली तो आखिर मुझे सिमारांग में एक नौकरी मिली और तब मैंने वापसी की तो शुरू में मुश्किल हुई, मगर बाद में हालात फिर सुधरने लगे। चलो, राहत मिली। मुझे अंदाजा है तुम पर क्या गुजरी। माफ करने में उन्हें बहुत जद्दोजहद रही होगी। दरअसल सबसे ज्यादा जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी माफ करने में। मैं जहाँ तक जानती हूँ ईसाई लोग बड़े गफ्फार हुआ करते हैं। हाँ, आप सही हैं, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर का सफर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का। आओ आओ आओ, बैठो यहाँ। नहीं ठीक है। क्या हुआ? काफी थकी मांदी लग रही हो। सच बताऊं तो थोड़ी फिक्रमंद हूँ। मुझे लगा था अगर हम वापस आ जाएंगे तो बैंग बैंग बदल जाएगा। वो अकेला कमरे में बैठा पता नहीं क्या सोचता रहता है, या तो फिर सड़कों पर भटकता रहता है। बैम बैंग के बाबत सुनकर अच्छा नहीं लगा। कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश करता? बात वाजिब है, मगर वो क्या करे? उसने सिर्फ 9वीं क्लास ही तो पास की है। वो क्या कर सकता है? उसे कोई काम भी तो नहीं आता। मुझे यकीन है कुछ अच्छा ही होगा। आओ मेरे साथ आओ, खाने को कुछ घर ले जाओ। क्या कोई घर में है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं? मैं दीनी हूँ। आप दीनी हैं? हाँ, मैं हूँ दीनी। तुम्हारी अम्मी घर में हैं? आइए, अंदर आइए।
अम्मी देखो कौन आया है। दीनी, आओ सलाम खाला। आओ आओ बैठो दीनी, कुछ पियोगी? नहीं, आप जहमत ना उठाएं। मैंने कुछ दिन पहले अम्मी और आपकी बातें सुनी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बदसलूकियां की हैं आप दोनों के साथ। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीनी, कोई बात नहीं। मैं खासी शर्मसार हूँ। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आप दोनों के साथ रज़ालत से पेश आती रही। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीनी, मैंने तुम्हें माफ किया। बैम बैंग मेरे साथ जकार्ता आ गया और जब हम आबाद हो गए तो मैंने उसको पैसा दिया ताकि वो बाजार में जूतों का महदूद कारोबार शुरू कर सके। 3 महीनों में ही उसने काफ़ी मुनाफा कमाया और फिर उसे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रही। अब वो कहाँ है? जकार्ता में, काबिले सब्र। राहत अंजाम पर हमेशा मेरे आंखों में आंसू भर जाते हैं। मगर अभी तक अंजाम नहीं आया है। तो और क्या हुआ? और भी कुछ बेहतर है? हाँ, आगे और है। मेरी माफ़ी का मुंतज़िर एक बंदा बाकी है। तुम्हारा चचा जिसने तुम्हें तमाचा मारा, वहाँ अगर मैं होती तो उन्हें अच्छा सबक सिखाती। ना ना, उन्हें तो कब का माफ़ कर दिया। अब ये मेरे अब्बा थे। तुम्हारे अब्बा? पर उनका तो इंतकाल हो गया था ना जब तुम छोटी थी। यकीनन। जो मुझे इस जहां में छोड़ गए, मेरे फितन ख्यालों में तन्हा, तमाम तलखियों के बीच, कि मैं निहायत अकेले जंग लूं उनसे। पर तुमने तो उन्हें माफ कर दिया था ना? मगर ये सब कब हुआ? ठीक इसी वक्त। क्या तुम्हें वो कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई देता है। मेरे अब्बा वहां दफन हैं। थोड़ी देर पहले, जब तक ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकी, मेरी नाराजगी भी वहीं दबी हुई थी, उनकी कब्र के पास। मगर मेरा प्यारा खुदा, क्योंकि वो मोहब्बत का खुदा है, वो कभी मेरे आड़े नहीं आया। उसने कहा कि अगर हमें अपने गुनाहों की माफी चाहिए तो पहले हम उन्हें माफ करें जिन्होंने हमारे साथ गुनाह किए। अपना अफसाना सुनाते सुनाते मैं सोचने लगी कि मैं अपने अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और अब्बा भी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। हमने बड़े खुशनुमा दिन गुजारे हैं साथ साथ। ताज्जुब अंगेज, मुझे चाहिए मैं उन्हें याद करूं। मुझे लगता है खुदा ने तुम्हारे लिए ही गाड़ी यहाँ पर रोकी है। इस बारे में मेरा भी यही ख्याल है। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे खुदा को तुम बहुत करीब से जानती हो।
जैसे कि वो तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त हो। उसने कहा मैं उसकी रहनुमाई में रहूं। मुझे हमेशा मालूम नहीं होता वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, मगर उस पर यकीन है मुझे। वो मेरा प्यारा खुदा है। वो मुझे वहीं ले जाएगा जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं खुश रहूंगी। ट्रेन चल पड़ी। देखो ट्रेन चल पड़ी। हाँ, ट्रेन चल पड़ी। और एयर कंडीशन भी चल रहा है। हाँ वाकई। मेरा अंदाजा है तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म हुई। या कहें मुबारक कहानी शुरू हुई। मगर क्या ये सफर की मंजिल नहीं है? ये आपको मुझे बताना होगा कि मंजिल कहाँ है। दिलो दिमाग में हम किसी की रहबर नुमा तस्वीर बना लें और वो अगर टूट जाती है तो ये बात बेइंतहा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। उसमें हमारा यकीन टूट जाता है और उम्मीदों के आईने में वो ममदूद शख्स अजनबी सा हो जाता है। और ख़ास तौर पर वो शख्स जिसने नाउम्मीद किया उसकी अहमियत जिंदगी में ज़्यादा हो सकती है। कमसिन दीनी ने तो गोया फैसला ही कर लिया था कि उसे हर किसी पर नाराज और तल्ख होने का हक हासिल है। अपने वालिदैन पर उसकी तलखियां, नाराजगियां, सुंदरी खाला और सौतेले भाई बैंग बैंग पर उसका गुस्सा, और यहां तक कि वो खुदा से भी खफा थी। और फिर उसमें एक बेमिसाल बदलाव आया। वो जिंदगी में जब जिंदगी की खातिर खुदा की और उसकी ताकत की दुआ कर रही थी, तब उसे खुदाए ईसा का अक्स नजर आया। इस जहां में उसने माली के दो जहान की राह जाने का कौल लिया था। एक तरह से इंसानी जहन में यह बात समझ आना कतई नामुमकिन है कि खुद खुदाए ईसा ने दीनी के ख्वाबगाह में आकर उसकी तरफ हाथ फैलाकर वो रूहानी लफ्ज कहे, मेरे साथ आओ। खुदाए ईसा की तरफ पहला कदम हैरत खेज है, मगर जैसा कि असल जिंदगी की दीनी ने खुद हमें कहा, इस जमी पर हमारी जिंदगी एक सफ के मानिंद है जिसमें कुछ मोड़, कुछ अजूबे पोशीदा होते हैं। वहां तयशुदा मकाम भी नहीं हुआ करते हैं और जिस राह पर तमाम रोशन ज़मीरी हो जाया करती है। जब से हमें खुदाए ईसा में यकीन हो जाया करता है, हम भी दीनी की तरह उसकी खुदा की रहनुमाई में आ जाते हैं। वो जो भी कहे, जहां भी ले जाए, हमने खुद को उसके सुपुर्द कर दिया होता है। दीनी के सामने इंतखाब को कितनी ही राहें थीं, मगर वो जब ईसाई राह बढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि इसी एक राह की उसे ज़रूरत है, गुनाह बख्शने, माफ़ी अता करने की राह। और यही राह चुनकर मोहब्बत के ज़रिए दीनी ये सफ़र तय करने के काबिल हो सकी। वो कोई दुनियावी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये नेमत हमें खुदा से मिलती है, जिसे हम बेशर्त मोहब्बत कह सकते हैं। इस मोहब्बत के बारे में पौलुस रसूल ने पहला कारिन्थी बाब 13 में लिखा कि ये सब्र पसंद और रहम दिल है। यहाँ आसानी से खफा नहीं हुआ जाता और ना गलतियों की फहरिस्त रखी जाती है। हर चीज़ में यकीन है इसका, और मेरे मुताबिक हर चीज़ से उम्मीद है इसे, और हर चीज़ को बर्दाश्त करने का मादा है इसमें। ये वो मोहब्बत है जो कभी नाकाम नहीं होती। ये वो मोहब्बत है जिसकी दीनी को हमेशा से ही तलाश थी, उस वक्त भी जब बेखुद होकर वो बगावत पर आमादा थी। ये मोहब्बत उसे चाहिए थी अपनों से मिली बेरुखी नज़रअंदाज करने के लिए, उन सब को माफ़ करने के लिए। दीनी को ये मोहब्बत चाहिए थी जिन सब ने उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी थीं, ख़ास तौर से उसके अब्बा। आसमानी बाप की आपके लिए मिसले खुल्द मोहब्बत है ये। वो आपसे मोहब्बत करता है। आप जैसे भी हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। वो आपसे वादा करता है
कि वो आपके गुनाहों को बख्श देगा। वो बड़ा ही रहम दिल है। आप सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगें और उसकी पनाह में आ जाएं तो वो ज़रूर आपके गुनाहों को बख्श कर आपको माफ़ कर देगा। जब दीनी की आंखों से उसके वास्ते आंसू बहे कि वो उसे अपनी राह रोशन करे, तब उसे ख्याल भी ना था कि उस रात उसे ईसा का अक्स नजर आएगा। मगर क्या खूब रहमदिली और पुरजोर मोहब्बत से दीनी को उसने जाहिर किया अपना साहिब कुदरत होना। ऐसा हुआ और क्या खूब हुआ। ईसा चाहते हैं कि तुम भी उन पर यकीन करके उनकी औलाद बनो। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके कुनबे में शामिल हो जाओ, ताकि जब तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो तो तुम उनके साथ हमेशा जन्नत में रहो, उनके साए में रहो। क्या तुम सब कुछ कुर्बान करके उनके पास आने को तैयार हो? अगर तुम ईसा को अपना मुंजिद मानने को तैयार हो तो मेरे साथ दोहराओ, कहो, खुदा, मैं ईसा में यकीन रखता हूं और मैं आपको सच्चे दिल से अपना मुंजिद मानता हूं। मेरे गुनाहों को माफ करें और मुझे अपनी पनाह में ले लें खुदा। ईसा के नाम पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आमीन। अब आप सब आसमानी बाप की पनाह में हैं और यकीन मानिए उसकी रहमत का साया आप पर हमेशा बना रहेगा। उसकी इबादत करें।